कि है एक ऐसा कन्नौज में, वर्तमान कन्नौज प्राचीन कानकुब्ज क्षेत्र, उसमें एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। वो दासीपति तो हो गया था अपने दूषित विचारधारा के कारण। एक ब्राह्मण के यहाँ पर एक पुत्र था, उसको उत्तम शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया गया, बड़ा होने लगा, पिता की एक एक बात मानता है। पिता योग सिखाते हैं, योग सीखता है, ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान सीखता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद पिता विवाह कर देते हैं, तो विधिवत सती शादी कन्या से, ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है। अजामिल की बात बता रहा हूं। वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मनुष्य को फिर डिगा देती है। रास्तों को चुनना भी मेरे भाइयों हमारा ही काम है। कार पर होकर के जाता था, जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते थे, लेकिन एक दिन एक मोहल्ले में घूमते घामते गया, और वो मोहल्ला कैसा था? वो वेश्याओं का मोहल्ला था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो आदरणीय भक्त तो गया उसी गलत रास्ते से, तो लौट करके समिधा और फूल चुने। विवाहिता युवा भोगों की सारी जीवन की प्रणालियों को जानने वाला ऐसा महापुरुष और महापुरुष का बेटा उन सब चीजों को जानता है, करता है, भगवान का भजन, ध्यान, कीर्तन, सब कुछ, और लौट के आया फूल और समझा लेकर के। तो फिर उसी रास्ते से आया। जो उस रास्ते से आया तो एक वेश्या का घर खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है। आदरणीय भक्तों, उस द्वार में वो क्या देखता है? क्या कोई गलत व्यक्ति है, वेश्या का कोई शूद्र व्यक्ति उसके साथ व्यवहार कर रहा है, उसके साथ अनाचार कर रहा है, उसके साथ कामासक्त है। इस प्रकार का भाव उसने देखा। उस दूषित दृश्य को देख करके वो वहीं के वहीं खड़ा रह गया और उसे देखता ही रह गया। तभी हम ये कहते हैं, आज टेलीविजन की क्या स्थिति है? टेलीविजन में नाना प्रकार के दृश्य आते रहते हैं। अब तो मोबाइल में आते रहते हैं नाना प्रकार के दृश्य, और हम उन्हें देखते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब वह स्थिति हो जाए तो सहज है, अपितु उसे कौतूहल में लेते हैं, अपने मित्रों के साथ उसे साझा करते हैं क्षण दो क्षण के लिए। ये सब हम कर्म करते हैं उन दूसरे दृश्यों को देख करके। और एक दृश्य को देख करके एक ब्राह्मण युवक की क्या हालत हो रही है, वो देखता रह गया। उसके सिर पर समुदाओं की थोड़ी सी गड्डी रखी थी लकड़ियों की, हवन की लकड़ी को समुदा कहते हैं, वो कब नीचे गिर गई, यज्ञ पूजा के फूल कब सिर से खिसक करके गिर गई, कोई पता न चला। वो निकल के गया और उसने प्रवेश किया, उस ब्राह्मण के पुत्र ने। और उस दिन से जैसे ही प्रवेश किया, एक ने देखा, गांव वाले ने, शहर वाले ने, पूरे पिता तक सूचना पहुंच गई कि तुम्हारा पुत्र तो आज वेश्या के घर में विराजमान है। वहां जिस समय वो घुसा था, जिस दिन वो घुसा था, वहां से वापस न हो सका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी का होकर के रह गया। ब्राह्मण समाज ने, उसके पिता ने परिवार से निष्कासित किया। पत्नी है, उसके पहली पत्नी से भी बच्चे हैं। अब उस वेश्या को बड़ा अच्छा लगा कि एक ब्राह्मण कुमार, वो भी युवा, वो भी कर्मठ, जिसके देह से यज्ञ की सुगंध आती थी, आज उसकी देह से वेश्या की वासना की दुर्गंध छूटने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पसीने के वातावरण की दुर्गंध छूटने लगी। वो वहीं का वहीं रह गया। जो उसकी कई संतानें वेश्या से हुई, उसका भजन छूट गया, उसकी पूजाएं छूट गईं, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। धन कमाने के लिए वेश्या उसे भेजती कि भाई मेरे लिए धन कमा के ला। एक ब्राह्मण का बालक, एक ब्राह्मण का बेटा, उस वृत्ति के कारण उसका बुरा हाल हो गया है। वो चोरी करता है, डकैती डालता है, नाना प्रकार के कर्म करके धन कमा करके लाता है। भागवत की भावना से 1 इंच भी में उनके शब्दों के अर्थ के
कथा में मैं एक भी इंच हट नहीं सकता, वही सुनाऊंगा जो उस कथा में लिखा है। एक इंच नहीं हटूंगा शुक्ला जी, ये मेरा स्वभाव भी है और मेरे मन की एक संकल्पना भी है। मैंने ये संकल्प भी लिया, वो वहीं रह गया। अंत में एक पुत्र हुआ, बाल घुंघराले हैं, भगवान का सरिस्ता सुंदर सुंदर श्यामल श्यामल शरीर है। उसने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़े बहुत संस्कार तो चाहे कितना ही वो दूषित हो गया। हमारे यहाँ कहा है साहब, कितई न अवगुण जग करे वैने चढ़ती वीर। कितई न अवगुण जग करे, अवगुण अवगुण वैने चढ़ती वीर। युवावस्था रूपी नदी जब चढ़ती है, वयन युवावस्था, नए माने नदी जब चढ़ती है तो मनुष्य अवगुण करता ही है। उसने अवगुण किए। जब वृद्धावस्था आई तो थोड़ी शांति मिली, वासना की शांति मिली, इंद्रियां शिथिल हुई। अब वो क्या करे, घर से निष्कासित है, कहां जाए कैसे जाए। अब तो अपने उसी घर में बंधा हुआ है, दूषित वेश्या के घर में बंधा हुआ है। तभी उसका जो सबका होता है वो उसके साथ हुआ। अंतिम समय आया और उसके प्राणों को खींचने के लिए यमदूत आ गए। अब उसके प्राणों को वो खींच रहे हैं। जब प्राणों को खींचा है, उतनी देर में उसका छोटा बालक वहां उपस्थित हो गया। 8-10 साल का बालक था, घनश्याम शरीर है। उसे अपने पूर्व समय की पिता के यहाँ जो भगवान का भजन ध्यान कीर्तन किया करता था, भगवान को स्मरण करने की कीर्तन में जो उसने कला सीखी थी वो भी याद आई। और पुत्र के नाते नारायण शब्द उसके मुख से निकला और वो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में पहुंच गया पुरानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही उस स्मृति में पहुंचा, भगवान के देवदूत ऐसे आ टपके जैसे आकाश में से बिजली तड़ाक से गिरती है और झटका मार करके उनके पास में बोले और अलग फेंक दिया दोनों यमदूतों को। बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। तड़ाक से बिजली जैसे कड़कती है वैसी दो महापुरुष मुकुट धारण करके कुंडल पीतांबरधारी और खटाक आ गई। और जो काले काले कपड़े पहन करके जो भयावने जो राक्षस के समान यमदूत थे, उनको झटक करके अलग कर दिया। आगे मत बढ़, अब ये तुम्हारा हक नहीं है, अब ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, अब ये तुम्हारे प्राण नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुर्दे ढोने का काम तो हम करते हैं। लड़ पड़े वो भी। यमदूतों के उनके बीच में संवाद हो रहा है। किन के बीच में संवाद? यमदूतों के और भगवान के दूत दोनों आ गए हैं। वो तो लेने आए थे, यमराज ने भेजा है कि ये दुष्ट कर्म किए हैं, पापी है, इसने 2-2 घर बिगाड़े हैं, इसलिए इसको ले आओ। लेकिन वहां पर क्या घटना घटती है कि वहां पर पासा ही पलट गया और वहां पर भगवान के दूत आ गए और उन्होंने आकर के उनको गलत कर दिया कि आगे मत बढ़िएगा। वो कहते हैं कि हम बढ़ेंगे कैसे नहीं, हमारे स्वामी ने हमको जन्म जन्मांतर से मुर्दों की आत्मा हिलाने का काम दिया है, हमारा ही तो है। कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? कि हमको यम जी से कह दीजिएगा कि अखिल ब्रह्मांड नायक के हम दूत हैं, जिनके भजन स्वयं यमराज भी करते हैं। जैसे ये कहा तो माननी पड़ी, सहम गए और सहम गए और जा करके यमराज के यहाँ पर उनके जो त्रिशूल फिरसूल मारने के और जो हथियार थे जिनमें बांध करके ले जाते थे प्राणों को, मरे हुए व्यक्ति के प्राणों को, वो फेंक करके उनके सामने ही मारे उन्होंने। हो जाते हैं ना उनको गुस्सा कि जिल तो क्या हुआ, उसको नहीं लाए? अच्छा पहले तो ये बता दो कि ये मुर्दे ढोने का और मुर्दों के प्राणों को और अपने यहाँ ला करके उन प्राणों को, मुर्दों को भूनने का और नरकों में और नाना प्रकार के नरकों में यातना देने का काम कोई और भी करता है क्या इस दुनिया में तुम्हारे अलावा? हे यमराज, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई और भी करता है क्या? बोले मेरे अतिरिक्त तो ऐसा कोई नहीं है, ये तो सब यहाँ की व्यवस्था है हमारे यमपुरी की, कि जो जिसने जैसा कर्म किया वैसा पाप किया उसको वैसी सजा दी जाती है।
किसी को कढ़ाई में, गरम तेल के कढ़ाई में उठा के, किसी को कैसे, किसी को कैसे, किसी को सूली पर टांग करके जैसा कर्म किया वैसा किया जाता है। तो फिर वो दूसरे उसके प्राणों को कैसे लेने आ गए कि कैसे थे, क्या कह रहे थे कि अखिल ब्रह्मांड नायक हम चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, हम वहां से। उसने अंतिम समय पर नारायण बोला है। ओ हो, इस तरह से बोले यमराज, तुमने ठीक ही किया कि महाराज तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमको कि ये व्यवस्था पहले से है, वरना हम अपमानित न होते। हम तो उनसे लड़ने और मरने मारने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो हमसे सबल दिखाई दिए तो हम पीछे हट गए और आपसे आकर के हम गुस्सा हो रहे। क्षमा करना प्रभु। अब बता दीजिए कि हम कैसे लोगों को लाया करें और कैसे लोगों को न लाया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनना चाहते हो आप लोग कि सुनाऊं कैसे को लाए हो, कैसे, कहाँ, कैसा व्यक्ति कहाँ जाता है और कैसा व्यक्ति कहाँ नहीं जाता। अब यमराज उनको आचार संहिता समझाने लगे कि देखो फाइनल जवाब मेरा सुन लीजिए। मैं आई एम सॉरी, मैं पहले भूल गया था, आपसे नहीं कह पाया था, मुझे मेरे यमदूत तो आप क्षमा कर दीजिए। मैं पहले नहीं बताया था कि प्रभु अब बता दीजिए। एक बार भई सो भई, दूसरी बार फिर ऐसो न हो कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जाए। भाई आदर को पात्र ये तुम्हारो है। हे यमराज, हे हमारे प्रभु, हे हमारे स्वामी, हम आपके दूत हैं। यदि कोई आपके आदर का पात्र है और उसका कोई सिपाही आप आता है तो वो भी तो आदर का ही पात्र है, उसका पालन करना हमारा धर्म है। तो यमराज ने समझाया कि जिह्वान भक्ते तद गुण नामधेयम्। ध्यान से सुन लीजिए, यमराज के कह रहे हैं दूतों से कि हे मेरे दूतों, कि जिस प्राणी की जिह्वा न भक्ति न बोले भगवद गुण नाम धेयम, भगवान के गुणों और नाम को जो व्यक्ति जीवन में कभी न बोले, उस व्यक्ति को तो तुम कूटते हुए लाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जिह्वा न भक्ति तद गुण नाम धेयम। पहला लिख लिया उन्होंने, डायरी निकाल ली, तैयार हो गए कि ठीक है महाराज। एक तो यह कि हम पहले ये जान लें उसके अंतस में प्रवेश करके कि उसने भगवान का नाम लिया है या किसी अल्लाह अल्लाह करके बोला है कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने कुछ और कहा है। और दूसरी पंक्ति में दूसरा विधान समझाया कि चेतन स्मरति तच्चरणारविंदम। उन भगवान के चरणारविंदों को जिसने अपनी चेतना में स्मरण नहीं किया है उसको तुम जरूर लाइएगा। जुआ ने नाम बोला हो एक बार, राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण के कीर्तन किए हो, उसे मत लाना। जिसकी चेतना ने भगवान का स्मरण किया हो उसे मत लाना। और अंत में तीसरी पंक्ति में कहा कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक है वो विष्णु, जिष्णु, कृष्ण इत्यादि नाम से जाना जाता है। और कृष्णाय नो नमते यस्य रे कदापि। एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में जाकर के उसने सिर न झुकाया हो तो उसे जरूर लाना, हो जिसने झुका दिया हो तो उसको मत लाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार। और इन तीनों प्रकार के प्राणियों को एक ही श्लोक में बात है साहब कि ताने जो ऐसा न कर रहे हो, उन्होंने न किया हो, उनको तो लाना ही लाना है मेरे पास। कि और कैसे लाना है, बड़ी चौथी पंक्ति में समझा दिया कि ताने उनको लाना है कि ध्वमस तो अकृत विष्णु अकृत्यान। जिसने भगवान विष्णु का कोई काम न किया हो, यज्ञ न किया हो, सत्यनारायण की कथा न कराई हो, कीर्तन न किया हो, राम नाम न लिया हो, मंत्र जब गुरुदेव से लेकर के जपान हो तो कूटते हुए